हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जी रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जी उन्हीं के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं डिस्कस। हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और एग्जाम्पल 10.1 है जो हमारी बुक एनसीईआरटी बुक है, लाइट चैप्टर के अंदर हमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो बेसिकली न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारी बुक में मिल जाएंगे। द पॉइंट इज हाउ टू सॉल्व देम। हम इस वीडियो में बस ये सीखने वाले हैं। कुछ सिंपल सी ट्रिक्स हैं, कुछ सिंपल सी टेक्निक्स हैं जिनसे आप न्यूमेरिकल को बड़ा इजी बना सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ कन्वेक्स मिरर। तो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, आप मिरर जो भी है उसके बारे में लिखिएगा। साइड में एक छोटा सा नोट बनाओ, कन्वेक्स मिरर, बहुत जरूरी चीज है। और साथ के साथ इसके नीचे लिखिए कि इसका फोकस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये अगर हमने मिस कर दी तो भैया पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है। इनिशियली जब इस चैप्टर को आप स्टार्ट करते हैं तो भैया इसका जो सक्सेस रेट है बच्चे का सॉल्व करने का, वो सिर्फ 70% है। 100 की क्लास में 70 से 60 बच्चे इसको सही कर पाते हैं। 30 से 40 मेरे जैसों का तो ये क्वेश्चन रॉन्ग ही आता है। क्यों? क्योंकि भैया हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो बहुत तपस्या के बाद मैंने निचोड़ निकाला है कि भैया हमें जो है क्वेश्चन को जब स्टार्ट करना है तो भैया मिरर जरूर लिखना है कौन सा है, ताकि मुझे आइडिया रहे कि मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, मुझे आइडिया रहे कि भैया इसके रे डायग्राम कौन कौन से हैं। मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि न्यूमेरिकल किसके बारे में, क्योंकि आप इसका रे डायग्राम समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। चलिए, फिलहाल बता रहा है कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। तो मैंने क्या किया, पहले ही लिख दिया कि मेरा क्या है, कन्वेक्स मिरर है और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। अब उसने क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फोकल लेंथ नहीं दी, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। बट क्या दिक्कत है, आपको सॉल्व करना इसको आता है। फोकस जो है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, फोकल लेंथ जो होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि माई आर इज 3 मीटर। तो जब मैं इसका हाफ करूंगा तो फोकल लेंथ मैंने कहा पॉजिटिव होती है और इसका हाफ कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। याद रखिएगा, जब भी वैल्यू लिखें साथ में साइन जरूर लिखें। अगला जी, V और U पढ़ लेते हैं। कहता है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो बस यहां पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। आप कार में बैठे हैं, आपको बस मिरर के अंदर दिख रही है, तो आपको मिरर में उसकी इमेज दिख रही है। ठीक है, तो आपका बस क्या हो गई, आपकी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप इसमें, मतलब दिस मींस कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे लिखता हूं 5 मीटर। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन आप साथ ही साथ लगाएंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, कहता है फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन। तो जी V क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन मार्क। डिस्कस किया गया था आपके साथ कि जो V होता है वो कैसे फाइंड करते हो आप, वो आपका मिरर फॉर्मूला से फाइंड होता है। तो नीचे मिरर फॉर्मूला लिखा है मैंने, 1/v + 1/u = 1/f। मैंने कहा था फॉर्मूले को मॉडिफाई कीजिए, इच्छा अनुसार उसको मॉडिफाई कीजिए, जो आपको नहीं दिया गया है उसको फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे, आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। मैंने क्या किया, 1/v यहां लिखा, u को इधर स्विच कर दिया तो माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, उनका एलसीएम लिया। ये एलसीएम का मतलब एलसीएम लेना या डिनोमिनेटर्स को सेम करने का सबसे आसान तरीका है। कहते हैं रामबाण इलाज है ये, रामबाण इलाज। आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से आपका u ऊपर, यहां से आपका f ऊपर, तो u - f हो गया, अपॉन में क्या हो गया, f × u। बस, कोई लफड़ा ही नहीं है कि साइड में आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो जी, निकाल रहे हो कॉमन। ये करो, बेस्ट है। क्योंकि न्यूमेरिकल जो आपको मिलेगा ना वो बड़े सिंपल न्यूमेरिकल होंगे, नंबर छोटे छोटे होंगे, तो ये बेस्ट तरीका है आपका। ठीक है, चलिए, तो वैल्यूज है मेरे पास। एक आपकी -5 आपका u हो गया, और ये कितना हो गया आपका 1.5। मैं वैल्यूज यहां पुट कर सकता हूं, तो दिस विल बी, यहां से आपका क्या आ जाएगा, u आपका हो गया 5, तो दिस इज 5 - 1.5 अपॉन 5 × 1.5। एक छोटी सी गलती जो कर दी मैंने, वो क्या कर दी, मैंने साइन यूज नहीं किए यहां पर, तो साइन यूज कीजिए। ये माइनस साइन 5 के साथ और 1.5 प्लस है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। और ये माइनस साइन यहां 5 के साथ। ठीक है, दिस साइन विल बी गोइंग टू अफेक्ट योर आंसर, सो बी वेरी वेरी कॉशियस। चलिए, सो द एक्सप्रेशन इज, इसको हम आगे जाके कॉपी कर लेते हैं। यहां पे आ रहा था हमारा u, आपका आ रहा था -5
एंड इनटू दिस वाज प्लस 1.5 अपॉन u था आपका -5 एंड दिस वाज माइनस प्लस 1.5। सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। अच्छा, मैंने यहां पे क्या किया, इनको रेसिप्रोकल कर लिया। देखिए यहां पर क्या था आपका u माइनस एफ अपॉन एफ यू था, और यहां पर ये क्या है, मैंने इसको रेसिप्रोकल किया। क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 1/v के इक्वल है। मैं यहां पे 1/v को नहीं ढूंढ रहा, मुझे यहां पे v चाहिए, तो यहां v अपॉन में है, तो ये भी मैथ्स के अंदर आप कर सकते हो, LHS और RHS दोनों का रेसिप्रोकल ले सकते हो। तो 1/v का v हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये चला गया ऊपर, और यहां पर ऊपर क्या था u माइनस एफ और नीचे क्या था एफ यू, इसका रेसिप्रोकल हुआ तो ऊपर क्या चला गया u इंटू एफ या f इंटू यू, और नीचे ये आ गया। ठीक है जी, तो वैल्यूज आप ऐसे पुट कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, फिलहाल आप इनको मल्टीप्लाई मत कीजिए, मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको ये, आप इनको बस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखिए। अपॉन अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो अगर 5 में माइनस 1.5 किया जाए तो मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 6.5। ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या होगा, इनकी कटिंग हो सकती है। ये डेसिमल से डेसिमल चला गया, ठीक है, और ये 5 आपका चला गया 3 पे, दिस इज 5 1 और ये आपका हो गया 5 3 15। सो द आंसर इज, अच्छा ये माइनस साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, सो दिस विल बी 15 अपॉन 13। ठीक है, दिस इज द आंसर 15 अपॉन 13। ठीक है, सो दिस इज v, द वैल्यू ऑफ v। आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुक द आंसर इज प्लस 1.15 मीटर। जब आप यहां तक आ गए तो डिवाइड करके भी आपका आंसर आ ही जाएगा। सो वी हैव द v, तो हमें पोजीशन आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, इसका नेचर और साइज चाहिए। नेचर और साइज कहां से निकलेगा, मैग्निफिकेशन से, बिल्कुल सही, फॉर्मूला आपको ऊपर दिया हुआ है। अब यहां पर जो है ना, मैं ये वैल्यू यूज नहीं करूंगा, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं इसकी ये वाली वैल्यू यूज करूंगा। ठीक है, देखिए जरा, तो जी यहां वैल्यू पुट कर दी मैंने कहा था कि माइनस साइन आपको अलग से लिखना है, ब्रैकेट के बाहर लिखना है। ठीक है, तो ये वैल्यू वहां चली गई, तो ये हो गया 15/13 और अपॉन में हो गया जी यू कहां है आपका, यू आई थिंक आपका था -5। ठीक है, तो आप -5 यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो जी माइनस साइन से माइनस साइन कट, अच्छा यहां भी बता दूं मैं, ये कट था यहां पर, सो दिस विल बी 15/13 इनटू, ये रेसिप्रोकल लिख सकते हो आप, 5 था 1/5 हो जाएगा, तो लीजिए जी, कटिंग करके आपका ये 3 आ गया, एंड द मैग्निफिकेशन वुड बी प्लस 3/13। अब जो ये 3/13 है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग प्लस 0.23। अब मैंने कहा था कि मैग्निफिकेशन में साइन का अलग मतलब होता है और मैग्नीट्यूड का अलग मतलब होता है। साइन क्या बताएगा जी आपको, नेचर, मैग्नीट्यूड क्या बताएगा जी आपको, साइज। अब साइन पॉजिटिव है तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। साइज आप देखें तो ये वैल्यू जो है, सिर्फ ये वैल्यू, तो मैग्निफिकेशन जो है वो क्या आ रही है, 1 से छोटी आ रही है, और इससे आप कंक्लूड क्या करते हो कि हाइट ऑफ द इमेज भी जो है वो छोटी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो यही चीज आप यहां लिख सकते हो, हाइट ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन आपको पता लगी गई है, दैट इज 1.15 मीटर। अब फिलहाल इसको मैं यहां वैल्यू नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको ये जो न्यूमेरिकल है, मैं इसको आपको रे डायग्राम से रिलेट करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि बिना रे डायग्राम को या बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व किए यू कैन प्रिडिक्ट कि भैया ये वैल्यूज क्या आएंगी, कैसे होंगी, मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा सा हम बैक जाते हैं, ये मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं। मिरर मैंने लिखा था कन्वेक्स, यू मेरा क्या है -5, एफ कितना है 1.15। अब अगर आप इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसमें तो रे डायग्राम ही एक होता है, ये देखिए जरा, मैं इसको ये कर लेता हूं, और ये रहा मेरा रे डायग्राम। इसमें आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, उसकी इमेज आपकी छोटी सी बनती है, वर्चुअल बनती कि नहीं बनती है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और आप देखें तो मैग्निफिकेशन से आगे जाके वो छोटा आ भी रहा है। अच्छा, आप इसका नेचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि रे डायग्राम में ये क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट, और आप देखिए मैग्निफिकेशन से आपका आया भी वर्चुअल इरेक्ट है। तो दिस इज द वे टू करेक्ट योर सेल्फ, टू चेक योर सेल्फ। ये चेक करने का तरीका है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहां पर तो चलो खैर बाय डिफॉल्ट आपका रे डायग्राम जो है वो एक ही होता है,
तो इसको प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल नहीं था। बट आगे जाके आप देखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स को आप बिना सॉल्व किए प्रिडिक्ट कर लोगे कि इसका नेचर, साइज, पोजीशन क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वेरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये हमारा इसी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10.2 है। यहां पर इसने क्या किया, अच्छा पिछले क्वेश्चन में ना हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं था। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी जाए तो फिर आपको साइज में लिखना पड़ता है कैलकुलेट करके कि साइज क्या आया, क्योंकि वहां नहीं दिया था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो बस आप कंपैरिजन कर दोगे कि छोटा है या बड़ा है। बट अगर बकायदा आपको हाइट की वैल्यू दी जाए ऑब्जेक्ट की, तो आपको इमेज की हाइट भी फाइंड करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। यहां पर अब हाइट वगैरह सब आ रही है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो यहां मैंने वैल्यूज लिखी है अपनी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आपको पता है कि HO क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। साथ के साथ लिखेंगे हम, साथ के साथ। प्लेस्ड एट अ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है कनकेव से दूर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो दिस विल बी 25 सेंटीमीटर। बताया गया था आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कि साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, हमेशा। यू हमेशा और हमेशा क्या होता है, लो जी, नेगेटिव। अच्छा, कनकेव मिरर है, ये मैंने आपको बताया कि लिखिए, लिखना पड़ेगा आपको ये अलग से। यहां पे स्टार मार्क लगा के लिख दीजिए कि आपका कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। लो जी, लिख दिया मैंने। इसको लिखते ही मेरा F क्या हो जाता है, मुझे याद आ जाएगा कि F जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे हमारा गजनी लिखता था पूरे शरीर पे, ऐसे आप भी जो है न्यूमेरिकल में लिखेंगे, आपके फायदे के लिए है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास V अननोन है, फोकल लेंथ दी गई है, फोकल लेंथ दी जा रही है 15 सेंटीमीटर। तो भैया 15 सेंटीमीटर यहां तो आप लिख देंगे। मिरर कौन सा है, कनकेव, तो गजनी की तरह याद आया क्या लेना है, बिल्कुल यहां पे लेंगे आप नेगेटिव साइन। दिस इज द इंपॉर्टेंस। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो यहां पर आकर जो है हम थोड़े से बिखर जाते हैं कि यार स्क्रीन कहां से आ गई। देखिए जी, कनकेव मिरर में मैक्सिमम केसेस आपके किसके आते हैं, रियल इमेज के आते हैं कि नहीं आते हैं। और रियल इमेज किस पे ऑब्टेन की जाती है, स्क्रीन पे की जाती है। तो आपसे स्क्रीन पूछे मैं कहां रखूं, या वो पूछे कि इमेज कहां बन रही है, दोनों का तात्पर्य एक ही है कि आपसे V डिमांड किया जा रहा है। तो V यहां पर क्या हो गया जनाब, क्वेश्चन मार्क हो गया। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि HO दिया हुआ है तो याद रखिएगा HI भी क्वेश्चन मार्क है, यू हैव टू फाइंड इट, करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं आप। चलिए हमारे पास वैल्यूज दे चुकी हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले को मैंने फिर से मॉडिफाई किया हुआ है, वही किया हुआ है कि V चाहिए तो भैया V के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लो। अब चक्के यहां वैल्यूज पुट कर देंगे। चलिए तो जी हमारे पास U कितना है, -25। अच्छा, F कितना है जी आपके पास, -15। ठीक है जी, अपॉन U, ये आपस में मल्टीप्लाई हैं, और U फिर से आपका कितना हो गया, -25, एंड दिस इज माइनस एंड -15। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो जस्ट राइट 25 इंटू 15, यहां पे क्या हो जाएगा, -25 और ये +15, तो ये 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, कोई मसला नहीं है। वेल 25 इंटू 15 कर लेते हैं हम, बाद में डेसिमल लगा दें, कटिंग भी कर सकते थे आप, बट मैं पर्सनल एडवाइस टू यू इज कि जब भी डिनोमिनेटर 10 या 10 का मल्टीपल आएगा तो आप उसको डिवाइड मत कीजिए, आप चक्के डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम आपका आंसर आ रहा है 375, ये आ रहा है -375 मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन 10, सो द आंसर इज -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई हैव द पोजीशन विद मी, क्यों ना इसको हाईलाइट कर लिया जाए थोड़ा सा, ये लीजिए जी, पोजीशन आ गई है हमारे पास। अब क्या निकालना है, नेचर निकालना है और साइज निकालना है। कैसे निकलेगा, मैग्निफिकेशन से निकलेगा, निकालते हैं जी। ओ, मैग्निफिकेशन हमारी नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है मैंने, -V/U। अच्छा, मेरे पास V जो है वो मेरा आया है 37.5। ठीक है, तो मैं उसको 25 इंटू 15/10 था वो, चलो खैर -37.5 भी लिख लेते हैं। सो इक्वल्स टू माइनस और ब्रैकेट में फिर से -37.5 डिवाइडेड बाय U कितना था आपके पास, U वॉज -25।
सो सी दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन अलग से है, उसका माइनस अलग है। तो जब ये साइन कटा जाएंगे तो आपके पास अल्टीमेटली एक ही नेगेटिव साइन बचेगा और ये आ जाएगा 37.5 और ये आ जाएगा 25। अच्छा, कटिंग करने के बाद इसकी मैग्निफिकेशन आ रही है -6। अच्छा, कटिंग करनी पड़ेगी, इसने मैग्निफिकेशन की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी, इसने सॉल्व किया, उसको हम फाइंड करेंगे। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 5 7 35, 5 5 एंड दिस इज 5 1 एंड दिस इज 5 1 एंड 5 5 25। ओ दिस इज -1.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। चलिए, मैग्निफिकेशन भी आ गई। अब आपसे जिक्र किया गया था कि भैया हमारा साइन का अलग मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का अलग मतलब होता है। साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। साइज का मसला है। साइज देखिए, वैसे आप यहां से कमेंट कर सकते हो कि बड़ा होगा छोटा होगा, बट यहां पर आपको ना ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया हो न्यूमेरिकली, तो जरूरी हो जाता है कि इमेज का साइज भी न्यूमेरिकली फाइंड किया जाए। कैसे फाइंड किया जाएगा देखिए जरा। यहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर खैर बहरहाल मैं यहां पे लिख देता हूं कि नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर रियल एंड इन्वर्टेड एंड 1.5 स्टैंड्स फॉर कि हाइट ऑफ द इमेज इज 1.5 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या आप लिख सकते थे कि बड़ी है, बस। अब इसको फाइंड कैसे किया जाए? सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई आपकी? -1.5। हाइट ऑफ द इमेज आपको फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपकी 4 है। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल बी गेटिंग -6 सेंटीमीटर। तो लीजिए, हाइट ऑफ द इमेज भी आ गई आपकी, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बिगर देन द ऑब्जेक्ट। पोजीशन भी आप लिख सकते हैं। आपका जो केस है, ये कौन से वाला केस है? अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रे डायग्राम के थ्रू आपके न्यूमेरिकल्स और आसान हो जाते हैं। तो लीजिए, ये आपका रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा यहां पर। ये आपका F, ये आपका C। अच्छा, F जो था वो आपका था 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 25 पे। तो ये आपका यहां से लेके यहां तक 15 है और ये C कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, डबल। तो ऑब्जेक्ट 25 पे है, मतलब यहां इन बिटवीन है। तो अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होता है, इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड C, और बड़ी सी इमेज बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? तो देखो, रे डायग्राम अगर आपको याद हो तो आप पहले से प्रेडिक्ट कर लोगे कि सर इमेज जो है वो बड़ी बनने वाली है, और बन भी रही है, न्यूमेरिकली आप प्रूव भी कर रहे हो। और आप ये भी बता दोगे कि इमेज का जो पोजीशन है वो कहां पे होगा। देखो, हमारा आंसर आया 37.5। 37.5 30 से बड़ा है ना, तो बियॉन्ड C मतलब बियॉन्ड 30, 37.5 जस्टिफाइड है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बियॉन्ड C। सो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट दी न्यूमेरिकल्स विद दी रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम का समझ में आना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स भी आपके उससे सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये हमारा पूरा हो गया। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। इट सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग। देख लेते हैं क्या है। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल एनलार्ज्ड इमेज of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it. So, देखते हैं वैल्यूज क्या दी हुई है। वैल्यू में उसने क्या बताया कि मैग्निफिकेशन बताई उसने। वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड जो कह रहा है, उसका मतलब मैग्निफिकेशन 3 है, बट दिस इज द मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट द साइन? हम यहां जल्दी जल्दी में साइन के बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो स्पेसिफाई कर रहा है कि द इमेज इज रियल, तो मतलब यहां साइन क्या लग जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, तो यू कितना हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर। साइन क्या लोगे आप? नेगेटिव, ठीक है। चलिए, और उसने पूछा क्या है कि इमेज मतलब V के बारे में आपसे पूछ रहा है वो। तो इट मे सीम अ क्वेश्चन लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट। बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? ये तीनों आपस में रिलेटेबल हैं। कैसे रिलेटेबल हैं? हमारे पास फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -B अपॉन U। यस और नो? यस। सो मैग्निफिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा -3, V आपको फाइंड करना है, और U कितना हो गया आपका? -10। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड V इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। सो विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी टाइम, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है।
चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है और क्या इन न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंस है हमारे रे डायग्राम का। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारा जो है रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।